बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आप इधर आए आज यहाँ शक्कर बराज पे। सिलसिला आपको पता है, जो सैलाब का ख़तरा है दरियाओं का, उस सिलसिले में मैं आज यहाँ आया हूँ। कुछ दिनों पहले से पंजाब के जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, चनाब, रावी और सतलज, इन तीनों में इस वक्त सैलाब की पोजीशन है और ये सारा पानी वहाँ से गुज़र के फिर पंजनत के मकाम पे जो सारे रिवर्स हैं, जिसमें फिर झेलम तो ट्रिमू पे शामिल हो जाता है चनाब के साथ, नीचे जाके उसके बाद सिदनाई बराज के बाद रावी रिवर ज्वाइन होता है और पंजनत पे उससे सतलज का पानी भी शामिल हो जाता है। तो ये पंजनत पे के बाद फिर गुड्डू बराज पे हमारा पानी आएगा। इस सिलसिले में मैं आज सुबह निकला था। सबसे पहले मैं गुड्डू बराज गया, वहाँ पे ब्रीफिंग ली, बराज की सिचुएशन देखी और उसके बाद फिर मैंने दो जगहों पे बंद में, राइट बैंक पे के बंद और लेफ्ट बैंक पे शैंक बंद, कादरपुर शैंक बंद जो है उसका मुआयना भी किया और अभी यहाँ सक्खर पहुँचा हूँ और यहाँ पे भी ब्रीफिंग ली है। सैलाब के हवाले से हमारी स्ट्रेटजी क्या है? ये सबसे पहले तो हमने इंसानी जान और जो लाइफ स्टॉक है, माल मवेशी, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये है कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। वो तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ये सब कर रहे हैं। उसके बाद हमने अपने दोनों बराज जो है, बल्कि तीनों कोटली बराज भी है, लेकिन इस वक्त हम गुड्डू और शक्कर बराज की बात कर रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। फिर हमने हमारे जो बंद हैं उनको इंश्योर करना है कि वो किसी तौर पे भी लीक ना हो, ताकि पानी दरियाओं का पक्के के एरिया में ना जाए। ये तीन जो प्रायोरिटीज़ हैं, इनके साथ हम आगे चल रहे हैं। अब सबसे पहली बात आ गई कि हम इंसानी जाने और जैसे मैंने कहा माल मवेशी, उनको कैसे बचा सकते हैं। इन तीनों दरियाओं का पानी, बल्कि पांचों दरियाओं का पानी, ब्यास का पानी भी आके मिल रहा है। इसमें ब्यास में भी बहुत सैलाब आया हुआ है, तो वो भारत के अंदर ही ख़त्म हो जाता है और वो हमारे सतलज में आके गिरता है। और फिर दरिया सिंध का पानी, हमें अंदाज़ा लगाना है कि कितना पानी मिल के एक वक्त में आएगा। पानी तो सारा गुजरेगा, जो भी सैलाब हुआ है, पानी जहाँ से भी गया वो सारा सिमट के फिर इसी रास्ते के ज़रिए समंदर तक जाएगा। लेकिन एक वक्त में क्या पीक आएगी, हमने उस पर डिसाइड करना है कि क्या होगा। इस सिलसिले में हम बड़ा वॉच कर रहे हैं। इस वक्त जो सबसे पहले रेला है वो चनाब और झेलम का जो मिलके पानी ट्रिमू बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा और सबसे बड़ा रेला भी वही है। एज आई स्पीक इस वक्त, अब से कोई आधे घंटे पहले की डेटा है कि ट्रिमू से 4,45,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। ट्रिमू के बाद पंजनत आएगा। अच्छा, ट्रिमू से लेके पंजनत तक तकरीबन 3 दिन से ऊपर लगेंगे, 3-3.5 दिन लगेंगे पंजनत तक पानी पहुंचने में। पंजनत में फिर इससे उस वक्त तक रावी का पानी और सतलज का पानी भी मिल जाएगा। जो उनकी पीक है वो पीछे रह जाएगी। हमें इस वक्त जो अंदाज़ा है कि वो पीछे रह जाएगी, वो उसके साथ मिलेगी नहीं। पानी तो वो भी आएगा, लेकिन वो बाद में आएगा थोड़ा। तो ये हम देख रहे हैं, इसको बड़े गौर से वॉच कर रहे हैं। हमारा जो अंदाज़ा है, हमें जो बताया गया है कि आज रात को किसी वक्त 8, 9, 10 बजे के करीब ट्रिमू पीक कर जाएगा। अब इस वक्त 4,45,000 है, इस वक्त राइजिंग पे है। वो कितना जाता है इस वक्त कह नहीं सकते। उससे ऊपर जो बराज था, बल्कि उससे ऊपर चिनियोट ब्रिज है, वहाँ से कितना गुजरा है? 8,55,000 क्यूसिक पानी गुजरा है। तो 8,55,000 से कुछ पानी फैल के अभी 4,45 हुआ है। अभी हमने देखना है पीक कितना करता है। वो हमें एक नंबर दे देगा कि जी ट्रिमू पे इतना पीक करेगा। उससे हम फिर अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे 3 दिन लगेंगे उसको पंजनत पहुंचने में,
हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पंजनद पे कितना पानी आएगा। इसके साथ साथ दरियाए सिंध पे तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। 2 लाख क्यूसेक जो दरियाए सिंध का है। जैसे ही ट्रिमो की पीक होगी, हम एक बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुड्डू पे 7 लाख क्यूसेक आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, कितना पानी आएगा। हम उस हिसाब से हमने एक मैपिंग की हुई है कि अगर 5 लाख से 7 लाख क्यूसेक तक पानी आता है तो कच्चे का कितने विलेजेस, हमने हर विलेज को जियो टैग किया हुआ है। और वो अगर मुझे हार्ड कॉपी है आपके पास सलमान शाह, वो दे दें, एक जो थी स्लाइड। 5 से 7 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे, और 9 लाख से ऊपर पे कितने विलेजेस अफेक्ट होंगे। और उन विलेजेस को हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 करके दे दिया है। अगर आप ये देखेंगे तो इन गाँवों की फिर हमने कलर कोडिंग भी की है। लाल पे जो है वो 5 से 7 लाख क्यूसेक है। फिर ये जो ऑरेंजिश है, ये येलो है ना, ये थोड़ा सा और मस्टर्ड कलर है जो भी है उस 7 से 9 लाख और 9 लाख से ऊपर। तो इसका हिसाब लगा के हमने गुड्डू टू सक्खर की जो हमारे पास नंबर है, 5 से 7 लाख क्यूसेक में तकरीबन 1,30,941, ये एक्चुअली जाके काउंटिंग हुई है। अब इससे कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर 3-4% का ऊपर नीचे, और 21,823 घराने। तो अगर हम ये डिटर्मिन करेंगे कि 7 लाख से ऊपर पानी नहीं जाएगा तो हम इनको इवैक्यूएट करेंगे। अगर हम समझते नहीं 7 से 9 लाख तक पानी जा सकता है तो हम फिर उस हिसाब से मज़ीद 1,04,255 लोग और 17,376 फैमिलीज वो अफेक्ट होंगी। और 9 लाख से ऊपर जाता है तो फिर मज़ीद 2,24,313 लोग और 37,319 फैमिलीज ये अफेक्ट होंगी। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है सुपर फ्लड की, कि सुपर फ्लड अगर ये आ जाता है तो हमने अपनी मोबिलाइजेशन कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को ये डेटा दिया हुआ है, ये नंबर उनके पास है। फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी पीडीए में मौजूद है जो कि उनको गाइड कर रही है कि किस तरीके से आपने इवैक्यूएट करना है। हमने पाकिस्तान नेवी से मदद ली है। पाकिस्तान नेवी की बोट्स अपने क्रू के साथ, उनकी जो होती हैं